इजराइल पर हमास आतंकियों का बड़ा हमला, 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, 53 इजरायलियों को बनाया बंधक। हमास आतंकियों के हमले में इजराइल के 40 लोगों की मौत, 750 से ज्यादा लोग घायल। हमले के बाद इजराइल ने जारी किया रेड अलर्ट, हमास को दी अंजाम भुगतने की धमकी, कहा जंग के लिए हम तैयार। इजरायली वायुसेना का करारा जवाब, हमास के ठिकानों पर दागे दर्जनों मिसाइल। इजराइल के हमले में 161 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत, फिलिस्तीनी सरकार ने दी जानकारी। हमास के हमले में 7 नेपाली घायल, हमास ने 17 नेपालियों को बनाया बंधक, नेपाली राजदूत ने दी जानकारी। गाजा पट्टी में बैठकर हमले के वीडियो देखते नजर आए हमास के लीडर्स, जश्न भी मनाया। इजराइल के पीएम ने कहा ये युद्ध हम जीतेंगे, हमास को भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। इजराइल में हुए आतंकी हमलों पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ। भारत का इजराइल में रहने वाला अपने नागरिकों से अपील, सतर्क रहे, सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, एमपी के उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कमलनाथ का तंज, पीएम मोदी ने उनका नाम लेना बंद किया, शिवराज सीएम की रेस से बाहर हो गए। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बिगड़े बोल, सीएम गहलोत को बताया नरभक्षी। राजेंद्र गुढ़ा ने अशोक गहलोत को बताया निकम्मा, कहा गहलोत के ताबूत में ठोकूंगा मैं आखिरी कील। जेपी नड्डा के एक क्षेत्रीय दल पर दिए गए बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, बीजेपी खुद को कर रही है समाप्त, इनके साथ न देश की जनता न क्षेत्रीय दल। राघव चड्ढा को बंगला खाली कराने के आदेश पर बोली प्रियंका, ये बदले की कार्रवाई है। इमरान मसूद की कांग्रेस में हुई घर वापसी, कहा गांधी परिवार से मैं कभी रिश्ता खत्म नहीं कर पाया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बोले इमरान मसूद, भारत जोड़ो यात्रा से देश में परिवर्तन का माहौल है। पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, लाल किले से की गई घोषणाओं की समीक्षा की। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक, राज्यों के वित्त मंत्री हुए शामिल। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला, मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते, जीएसटी 18% से घटकर 5% किया गया। जीएसटी काउंसिल ने गन्ना किसानों को दी बड़ी राहत, मोलेसेस पर जीएसटी को घटाकर 5% किया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा उठाया, 28% टैक्स पर जताया विरोध। उत्तराखंड में 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, गृह मंत्री ने हथियारों और उपकरणों को देखा। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सली इलाकों में कानून व्यवस्था सुधरी है। अमित शाह ने कहा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव से मुकदमे का बोझ कम होगा। उत्तराखंड के सीएम का सुझाव, वनों के सुरक्षा कर्मियों को अर्धसैनिक बलों की तरह मिले हथियार और ट्रेनिंग। जातीय जनगणना पर बोले कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर, कांग्रेस शासित राज्यों में होगा कास्ट सेंसस। राजस्थान में जातीय सर्वेक्षण पर बोले सीएम गहलोत, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जल्द से जल्द होगा सर्वेक्षण। जातीय जनगणना को हरियाणा के गृह मंत्री ने बताया गैर जरूरी, कहा यह देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश है। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कांग्रेस और भाजपा जातीय गणना, ओबीसी महिला आरक्षण को चुनाव में भुनाने में जुटी है। मायावती का कांग्रेस से सवाल, अपनी सरकार में क्यों लागू नहीं किया जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला। पटना में बोले किसान नेता राकेश टिकैत, हमारा लक्ष्य जातीय जनगणना नहीं, फसलों के रेट की चिंता करना। महादेव बैटिंग ऐप पर बड़ा खुलासा, दुबई से हवाला के जरिए पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को भेजे जाते थे पैसे। दुबई से रायपुर में एक ज्वेलर को भेजी जाती थी रकम, छत्तीसगढ़ पुलिस में एएसआई का एक साथी दूसरे लोगों तक पहुंचाता था पैसे। दुबई में सट्टेबाजी के नेक्सस का खुलासा, 60 बेटिंग साइट होती थी ऑपरेट, सभी वेबसाइट को सौरभ चंद्राकर अपने साथियों की मदद से चलाता था। संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी ने कहा न 1 रुपए का लेन देन, न घोटाला हुआ, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश, यौन उत्पीड़न केस में पूछताछ। मोनू मानेसर को पटौदी कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा, पटौदी इलाके में हत्या के प्रयास का आरोप है। गोलवलकर पर विवादित टिप्पणी का मामला, ठाणे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को भेजा समन। पटना में जीविका कर्मचारियों का 10 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कोलकाता में राजभवन के सामने टीएमसी का प्रदर्शन, मनरेगा और आवास योजना के बकाया पैसे की मांग की। राजभवन के बाहर टीएमसी के धरने पर बोले शुभेंदु अधिकारी, ये सब ड्रामा है, इसमें आम लोग नहीं है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की ममता सरकार को सलाह, पहले योजना की अनियमितताओं को करें दूर, फिर फंड जारी होगा। सीएम भगवंत मान के खिलाफ चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी का प्रोटेस्ट, एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब का पक्ष सही से नहीं रखने का आरोप है। एशियन गेम्स में भारत ने रचा इतिहास, पहली बार मेडल का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार, भारत ने अब तक जीते 107 मेडल। एशियन गेम्स के बैडमिंटन डबल्स इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल, एस रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने किया कमाल। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, एशियन गेम्स में जीता गोल्ड। भारतीय पहलवान दीपक पुनिया का कमाल, 86 किलोग्राम कैटेगरी में जीता सिल्वर। बजरंग पुनिया की हार पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, ट्रायल के जरिए कोई भी जाता तो मेडल पक्का आता।